क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल अर्थ सिर्फ शहर, सड़कें और बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि दुनिया की छुपी हुई सच्चाइयों को भी एक्सपोज्ड करता है। जी हाँ, कुछ ऐसी रहस्यमयी जगह जो कभी टॉप सीक्रेट थीं, मगर गूगल अर्थ की वजह से वो अब एक क्लिक में सबके सामने आ चुकी हैं। फिर चाहे वो अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन साइट हो, चीन का रहस्यमयी ग्रिड या अमेज़न का ऐसा जंगल जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं, इन सब की हकीकत सामने आई है सिर्फ गूगल अर्थ की वजह से। यकीन मानिए, चाइनीज मिसाइल एक्यूरेसी को दिखाना हो या स्वेज नहर में फंसी 50,000 टन वजनी शिप को निकालने का मंजर, गूगल अर्थ से हमें केवल सैटेलाइट इमेज ही नहीं बल्कि उन रहस्यों का भी पता चल जाता है जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं होती। आज हम ऐसे ही कुछ सैटेलाइट इमेजेस के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हमारी सबसे पहली लोकेशन होने वाली है अमेरिका में मौजूद न्यू मैक्सिको में कर्टलैंड एयर फोर्स बेस के पास, जिसका नाम है मैनजानो बेस। मैनजानो बेस वही जगह है जो कोल्ड वॉर के समय अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज साइट हुआ करती थी। मैक्सिको की इस सीक्रेट साइट की बात की जाए तो यहाँ जमीन पर उभरा हुआ एक टीला नजर आता है जो 14 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस टीले की शेप स्क्वायर है, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि यह नेचुरल नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। इस टीले को ईस्ट और वेस्ट से 2 रूट्स काटती हैं जो एक अंडरग्राउंड टनल में चली जाती हैं। साथ ही इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया था, जिससे यह साफ होता है कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं बल्कि सीक्रेट साइट है। इसके आसपास कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेज सेंटर भी बने हुए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह जरूर अमेरिका की स्पेशल वेपन स्टोरेज साइट है। असल में कर्टलैंड एयर फोर्स बेस के अहाते में बनी यह स्टोरेज साइट दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज साइट मानी जाती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक्सपर्ट्स का मानना है 2500 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स रखे गए हैं। हालांकि इस साइट की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को आज तक छुपा कर रखा गया है, मगर अनुमान है कि 80 से 120 फीट नीचे तक यहाँ पर वॉल्ट्स बने हुए हैं। गूगल अर्थ की हिस्टोरिकल इमेजरी देखने पर पता चलता है कि यह साइट 1985 से 1991 के बीच में बनाई गई थी, यानी वही समय जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका इस साइट को कभी दिखाना नहीं चाहता था, मगर गूगल अर्थ की वजह से यह सब सामने आ गया। नंबर 2 पर है नेवाडा डेजर्ट की रहस्यमयी आकृतियां। अब बात करते हैं नेवाडा डेजर्ट की। नेवाडा को अमेरिका का एक बंजर और निर्जन इलाका माना जाता है, जहां चारों तरफ रेत और सूखे मैदान हैं। मगर क्या यही सच है? सैटेलाइट व्यू में 3800 फीट की ऊंचाई से यहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी स्क्वायर बाउंड्री नजर आती है। जूम करने पर इसके अंदर अल्फाबेटिक फिगर जैसे H, O, S, L और कुछ जियोमेट्रिक शेप्स दिखाई देती हैं। ये स्ट्रक्चर 18 एकड़ के रेगिस्तानी मैदान पर बनाए गए हैं। इतनी पुरानी और दूरदराज जगह पर इनका होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। हिस्टोरिकल इमेजरी से पता चलता है कि यह स्ट्रक्चर 2006 और 2010 के बीच बनाए गए थे। इसके पहले यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था, मगर अब आसपास गाड़ियों के ट्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। काफी रिसर्च के बाद यह सामने आया कि यह जगह यूएस नेवी का फॉलन रेंज ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि 8401 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अलग अलग ग्राउंड टारगेट बनाए गए हैं और ये अजीब स्ट्रक्चर उन्हीं टारगेट्स का हिस्सा है। दरअसल यह पूरी बिल्डिंग मेटल कंटेनर से बनाई गई है, जिन्हें नकली शहर या बस्ती की तरह बनाया गया है। यहाँ अमेरिका अपनी एयर टू ग्राउंड मिसाइल टेस्ट करता है। स्पाई प्लेन्स और सैटेलाइट्स भी इन टारगेट्स का इस्तेमाल करके जैमिंग, पोजिशनिंग और कोऑर्डिनेट कैलिब्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। इसी परिसर में एक बहुत बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर भी है, जिस पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन लाइंस बनाई गई हैं। यह भी सैटेलाइट कैलिब्रेशन टूल है, ताकि जब स्पाई सैटेलाइट जमीन का चक्कर लगाएं तो वे जान सके कि उनके कैमरे और सेंसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर गूगल अर्थ इमेजेस ना होती तो शायद दुनिया को इस साइट का कभी पता ही नहीं चलता। अगली लोकेशन है चीन का तकलामकान डेजर्ट। चीन के तकलामकान डेजर्ट में रेगिस्तान के बीचों बीच 500 एकड़ के एरिया में एक अजीबोगरीब ग्रिड पैटर्न दिखाई देता है। यह कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई प्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई से भी उड़ता है तब भी यह पैटर्न बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। हालांकि अब इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जम चुकी है, मगर 2005 में इसे जब बनाया गया था तब यह काफी क्लियर था। यह साइट चाइनीज मिलिट्री की सैटेलाइट कैलिब्रेशन और मिसाइल टारगेटिंग जोन है। इस ग्रिड पैटर्न को ड्रोन, स्पाई प्लेन्स और गाइडेड मिसाइल्स की एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन ने रेगिस्तान में ऐसे 10 से ज्यादा मिस्टीरियस स्ट्रक्चर बना रखे हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इसके वेस्ट में भी कुछ स्क्वायर शेप की छोटी छोटी आकृतियां मौजूद हैं, जिनके बीच में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं।
एक्चुअल में यहाँ बना हुआ एक एक स्क्वायर 45 मीटर चौड़ा और एग्जैक्टली 45 मीटर लंबा है, लेकिन इनके बीच में कुछ सुराख बने हुए हैं जिनका डायमीटर 1 से 5 मीटर तक है। इस स्क्वायर के बीच में एक गाड़ी के टायर मार्क्स बने हुए हैं। यह पूरा स्क्वायर 5.2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर उनकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो यह इतनी परफेक्ट है कि सभी स्क्वायर एक लाइन में और एग्जैक्टली पैरेलल बने हुए हैं। हालांकि अब यहाँ कुछ स्क्वायर मार्क्स के ऊपर बोर्ड और विंड टरबाइन लग चुके हैं, मगर यह निशान हिस्टोरिकल इमेजरी में 2004 तक क्लियर नजर आ रही हैं, जबकि 1985 की ब्लर इमेज में यह दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि 1985 में भी एक हल्की सी लाइन जरूर दिखाई दे रही थी, मगर अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है और इसे क्यों बनाया गया है। जब इसके बारे में बहुत सारी इंटरनेट रिसर्च की गई तो कोई भी सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिला। माना जाता है कि यह जगह चीन की मिसाइल टेस्टिंग रेंज का हिस्सा है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये मिसाइल एक्यूरेसी टेस्ट के निशान ही होंगे। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो इनकी एक्यूरेसी लाजवाब है। चाहे जो भी हो, गूगल अर्थ की वजह से आज दुनिया उन जगहों को भी देख पा रही है जो कभी टॉप सीक्रेट थी। ये सैटेलाइट इमेजेस न केवल इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी किस हद तक ट्रांसपेरेंसी ला सकती है। अब चलते हैं अगली लोकेशन की ओर, जो मौजूद है वेस्ट अफ्रीका के मॉरिटेनिया में। एक्चुअल में मॉरिटेनिया के नोआडिबू शहर में एक पोर्ट बना हुआ है, जहां कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देता है, जिसे देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर यह है क्या। लेकिन जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि वास्तव में ये फिशिंग बोट्स हैं जो आपस में बंधी हुई हैं। क्या? हाँ, आपने सही सुना, मगर ऐसा क्यों? एक्चुअल में इन खास बोट्स का इस्तेमाल मछुआरे करते हैं। मॉरिटेनिया की फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ की जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन यह पोर्ट बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ बोट्स को अलग अलग खड़ा करने की जगह नहीं है। साथ ही अटलांटिक का यह इलाका तेज तूफानों के लिए जाना जाता है। अगर बोट्स को प्रॉपर तरीके से एंकर नहीं किया जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। इसी वजह से रोजाना मछुआरे अपनी कश्तियों को एक दूसरे के साथ बांध देते हैं। ऐसा करने से कश्तियां भी सुरक्षित रहती हैं और एंकरिंग के चार्ज भी सभी में डिवाइड हो जाते हैं। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था, उसी वक्त यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी। इसकी वजह से पोर्ट बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया था। अक्टूबर 2020 में ली गई एक सैटेलाइट इमेज में यह सब साफ साफ देखा गया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मगर जब इसकी असलियत पता चले तो समझ में आया कि यह कोई अजीब चीज नहीं, बल्कि बोट्स को पार करने का उनका तरीका है। अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन की ओर, जो मौजूद है पैसिफिक ओशन में। तो चलिए पैसिफिक ओशन की तरफ। दरअसल न्यूजीलैंड के साउथ में 635 किलोमीटर दूर एक आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम है कैंपबेल आइलैंड। हालांकि वैसे तो यह आइलैंड हरा भरा है, यहाँ ग्रेसलैंड और अलग अलग झाड़ियां पाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही पेड़ है। सोच कर देखो, पूरे आइलैंड पर इकलौता पेड़ खड़ा हुआ कैसा लगता होगा। शायद इस सीन को आप और हम कभी देख नहीं पाते अगर गूगल अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो पेड़ सैटेलाइट इमेज में कैप्चर हुआ है। इस पेड़ का नाम है स्टिका स्प्रूस। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह पेड़ भी यहाँ नहीं होता अगर 1901 में एक एक्सपीडिशन के दौरान इसे यहाँ ना लगाया गया होता। यह पेड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक यह न सिर्फ कैंपबेल आइलैंड का बल्कि दुनिया का सबसे अकेला पेड़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 275 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित ऑकलैंड आइलैंड तक कोई दूसरा पेड़ मौजूद नहीं है। इसलिए यह सैटेलाइट इमेज एक बेहद अजीबोगरीब उदाहरण है। अगली लोकेशन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। सैटेलाइट इमेज में इसके कई हिस्से पूरी तरह से ब्लर दिखते हैं। साथ ही कुछ ऐसी इमेज भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल जिन लोकेशंस की हाई पिक्सल सैटेलाइट इमेज की जरूरत नहीं होती, गूगल अर्थ उन्हें अपडेट नहीं करता, मगर कभी कभी अमेज़न ट्राइब्स के हॉट स्पॉट को कैप्चर कर लेता है। ऐसी ही एक इमेज कुछ समय पहले देखी गई थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की गहराइयों में ब्राजील वेनेजुएला बॉर्डर के पास यह इमेज एक ट्राइबल कबीले की थी। बहुत संभव है कि यह कबीला पियानो मामी ट्राइब का हिस्सा हो, जो ब्राजील और वेनेजुएला के बीच मौजूद घने जंगलों में रहते हैं। सैटेलाइट इमेज में एक सर्कुलर हार्ट दिखाई दे रहा है, जिन्हें शवानो कहा जाता है। यह एक ट्रेडिशनल कम्युनल हाउसिंग स्ट्रक्चर होता है, जहां पूरा कबीला एक ही छत के नीचे रहता है। ये लोग हंटर्स हैं जो अपना गुजारा बंदर और मछली का शिकार करके करते हैं। इन्होंने अपनी सारी सेटलमेंट्स ज्यादातर नदियों के आसपास बना रखी हैं। बीमार होने पर ये लोग अस्पताल नहीं जाते, बल्कि जंगली जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। यह पूरा एरिया बहुत ज्यादा वीरान है। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर तक कोई भी शहर नहीं है और जंगल इतना घना है कि वहां तक पैदल पहुंचना नामुमकिन है। और यह तो कुछ भी नहीं, पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 400 से भी ज्यादा कबीलों का बसेरा है।
जिनमें से 100 से ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि दुनिया में और भी लोग रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस धरती के अकेले इंसान हैं। यह बात सुनने में अजीब लगती है, मगर यह सच है। अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन की ओर, जो है मिस्र में। मिस्र में स्वेज कैनाल के एंट्रेंस के पास एक बेहद अजीब नजारा सैटेलाइट इमेज में रिकॉर्ड हुआ था, जिससे आप फिलहाल स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं। इसमें एक सेमी समरसेबल वेसल है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी ट्रेजर शिप मौजूद है, जो अपने स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए कैनाल के सी बेड से मिट्टी और सेडिमेंट निकाल रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह चाइनीज सेमी समरसेबल शिप जिंग याओ है, जो एक्सीडेंटल तौर पर स्वेज कैनाल के एंट्रेंस पर फंस गई थी, जिसके बाद ड्रेजर शिप सी बेड के नीचे की गाद निकालकर उसका रास्ता बना रही थी। पानी में मिट्टी के उठने से यह कन्फर्म होता है कि यहाँ ड्रेजिंग का काम चल रहा था। जिंग याओ जैसी शिप्स 50,000 टन से भी ज्यादा वजनी होती हैं, जिनका पिछला हिस्सा पानी के कंटेनरों के कारण पानी में डूबा होता है, और जहाँ गहराई कम होती है वहाँ ये अक्सर सी बेड को टच कर जाती हैं या फंस जाती हैं। अगली लोकेशन है चिली का कोको कोला लोगो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्रांड इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसका लोगो धरती पर सैटेलाइट से दिखाई दे? मगर ये सच है। अगर आप गूगल अर्थ पर जूम करके चिली के अटाकामा रेगिस्तान में देखोगे तो वहाँ एक वीरान सूखी सी जमीन पर अचानक से कुछ चमकता हुआ नजर आएगा। पहले तो कुछ समझ नहीं आता, मगर जैसे ही क्लियर होता है तो ये कुछ और नहीं, ये है कोको कोला का लोगो। जी हाँ, ये कोई फोटोशॉप या मिस्टेक नहीं, बल्कि असली कोको कोला का 40,000 से ज्यादा कांच की बोतलों से बना लोगो है, जो कंपनी ने अपनी 100वीं एनिवर्सरी पर 1986 में बनवाया था। ये लोगो इतना विशाल है कि इसे गूगल अर्थ के बिना देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक ब्रांड प्रमोशन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे सूखी जगह में मानव हस्तक्षेप का एक अनोखा उदाहरण है। कोको कोला लोगो आज भी सैटेलाइट इमेज में साफ देखा जा सकता है, और यह जगह रहस्यमयी भी है, अजीब भी है और एकदम रियल भी। तो आपने देखा, गूगल अर्थ के जरिए हमें दुनिया की कितनी रहस्यमयी और अजीब लोकेशंस का पता चलता है। आपको इनमें से कौन सी लोकेशन सबसे अजीब और दिलचस्प लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।